प्लॉट नंबर 9130 सदियों पुराना विवाद इससे जुड़ा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के करीब के इस प्लॉट को ज्ञानवापी परिसर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसकी असलियत क्या है? यहाँ मंदिर है या फिर मस्जिद है? हिंदू पक्ष इस जो प्लॉट है उसे भगवान विश्वेश्वर महादेव का मूल स्थान मानते हैं, जहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य ने विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं मुस्लिम पक्ष यहाँ पर मौजूद मस्जिद को अपनी आस्था का केंद्र बताता है। बस इसी विवाद को सुलझाने के लिए अदालती आदेश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने परिसर की पड़ताल की थी। अब एएसआई की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट में हैरत अंगेज साक्ष्यों का पूरा ब्यौरा है। ज्ञानवापी के इतिहास को खंगालने पर क्या क्या मिला है, इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हमारे राम आ गए, हमारे प्रभु राम आ गए। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा, इस अलौकिक दृश्य को देखकर समस्त सनातनी धन्य हुए। रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान हुए तो इतिहास का 500 वर्ष का एक चक्र पूरा हुआ। इसके ठीक 2 दिन बाद अयोध्या से 200 किलोमीटर दूर वाराणसी जिला अदालत में ऐतिहासिक दस्तावेजों के पन्ने पलटे गए, जिससे आस्थावानों की सदियों पुरानी आस जाग उठी। ये पन्ने ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के थे। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, 839 पन्ने, 32 स्थान, 259 प्रमाण और प्लॉट नंबर 9130 का सच सामने आ गया। जैसे सबूत राम मंदिर में मिले थे, जैसे जन्मस्थान की वैज्ञानिक पड़ताल हुई थी, जैसी निशानियां श्री राम के जन्मस्थान पर जुटाई गई थी, ठीक वैसे ही काशी विश्वनाथ धाम के करीब बने ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक पड़ताल में भी फैक्ट्स फाइंडिंग हुई है। ज्ञानवापी पर एएसआई की फर्स्ट हैंड रिपोर्ट आने के बाद दोनों पक्षों के अब अपने अपने दावे हैं। जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है, ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। ये जो एएसआई ने फाइंडिंग अराइव की है, ये किस बेसिस पे की है? तो उसमें फोटोग्राफ्स हैं, एएसआई की सारी हर एक चेंबर की डिटेल्स हैं, पर उन सारी बातों का जो सारे एएसआई की जो समरी है वो मैंने आपको समझा। ये बात क्लियर एएसआई ने कर दी है कि वहाँ पे पहले वहाँ पे पहले एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था जो 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया। हमें पश्चिमी दीवार है, मुस्लिम समाज जो है वह चूना छू करके जो उसके प्राकृतिक मंदिर के अवशेष थे वह जो है उसको सफेद व्हाइट वॉशिंग करके उसको मिटाना चाह रहा था। लेकिन हम उसमें विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष थे, हमने विरोध किया और तो सारे के साथ हमें ये लगा जो पश्चिमी दीवार है मंदिर के अवशेष है। आज एएसआई की रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि हाँ मंदिर के अवशेष सही हैं। अरे क्या आधार तो पहले आधार विहीन हो गया कि बादशाह औरंगजेब के जमाने की मस्जिद ही नहीं है। आधार विहीन तो इसे खत्म हुआ जिस बुनियाद पे ऐसे सर्वे हुआ कि बादशाह औरंगजेब में तोड़ के बना। जब बादशाह औरंगजेब से पहले की है, ये बात दूसरे विषय पे आपने बात कि बादशाह औरंगजेब के जमाने की मस्जिद ही नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट की असल व्याख्या क्या है? कहां क्या मिला है? तथ्य कितने हैं? सबूत किस कालखंड के हैं? मूर्तियां, आकृतियां, प्राचीन निशानियां, लौह, पाषाण और तमाम चीजें कितनी प्रामाणिक है, ये जानकर तो आप भी हैरान होंगे। एएसआई की रिपोर्ट से ज्ञानवापी के मुकदमे का रुख आखिर क्या होगा, ये भी जानना बेहद जरूरी है। मगर सबसे पहले जानिए ज्ञानवापी पर आई एएसआई के रिपोर्ट में सबसे शॉकिंग क्या-क्या है। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का अवशेष है। ज्ञानवापी परिसर में 32 ऐसी जगहें हैं जो मंदिर की थी। दीवार पर त्रिशूल की आकृति, स्वास्तिक और नाग देवता के निशान मिले। हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली। ज्ञानवापी में मौजूदा पिलर भी मंदिर के मलबे के ही हैं, जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया गया। एक पिलर 1669 का है, जिसे दोबारा इस्तेमाल किया गया। हिंदू मंदिर के अवशेष को कथित मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया।
एएसआई के सर्वे में मंदिर के अवशेष देवनागरी और तेलुगु ग्रंथ मिले हैं। रुद्र, जनार्दन समेत कई देवताओं के चिन्ह मिले हैं। मस्जिद में एक जगह लिखा है महामुक्ति मंडप। ये साफ संकेत हैं औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़ा गया। जो हिंदू मंदिर का उसको 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब एंड पार्ट ऑफ इट वाज मॉडिफाइड एंड रीयूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया। ये एएसआई की फाइंडिंग है। 92 दिनों तक एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की। एएसआई सर्वे रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है कि ज्ञानवापी परिसर में 32 स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर का जो पश्चिमी दीवार है वो मंदिर का दीवार है। भगवान भोलेनाथ के आदि स्थान पर बने मंदिर को कब तोड़ा गया, किसके कहने पर तोड़ा गया, कब यहाँ मस्जिद बनाई गई, इसका तिथिवार ब्यौरा एएसआई रिपोर्ट में पेश किया गया है, जिसे आधार मानते हुए सियासी हलकों से ये भी मांग उठने लगी कि ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप दी जाए। काशी में सारे दस्तावेज एएसआई ने दे दिया है। ऐसी स्थिति में अब चाहिए कि काशी मुसलमानों को कि हिंदुओं को सुपुर्द कर दें। सबसे अच्छा होगा, मेरा यही अपील है कि मुस्लिम भाई जो दस्तावेज निकल के आए हैं एएसआई के, वो दस्तावेज के अनुसार आप मथुरा को, काशी तो दे ही दें। जैसे राम भक्तों का भरोसा था वैसे शिव भक्तों का भी भरोसा है कि न्याय होगा और न्यायालय जो निर्णय देगा उसका हम लोग इंतजार करेंगे। एएसआई की रिपोर्ट का अपना मायने है और न्यायालय ने जो रास्ता तय किया है इस पर बिगड़ टिप्पणी किए हुए मुझे लगता है कि हमको सबको विश्वास करना चाहिए कि इससे बड़ी संस्था देश में कोई और दूसरी नहीं है। एएसआई ने जो साक्ष्य जुटाए हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, उनकी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध हुई, इसे जाने उससे पहले एएसआई ने किस तकनीक और उपकरणों से ज्ञानवापी का सर्वे किया वो भी जान लीजिए। एएसआई ने सर्वे में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, 3D इमेज और रासायनिक प्रक्रिया के इस्तेमाल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। सर्वे में हाईटेक इंस्ट्रूमेंट और जीआरपी यानी ग्राउंड पेनिट्रेट रडार सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया। हमारे मूल तीर्थों पर जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, वहाँ पर तो मुस्लिम भाइयों को प्रेम पूर्वक ही उनको सौंप देना चाहिए अपने सनातन धर्मियों को। उससे देश में एक धार्मिक सहिष्णुता का, सद्भावना का, प्रेम का नया कीर्तिमान बनेगा। 839 पेज की यह रिपोर्ट उन्हीं बातों की पुष्टि करती है जिससे प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने औरंगजेब के द्वारा 1669 में ज्ञानवापी मंदिर को औरंगजेब के द्वारा तुड़वाए जाने का जिक्र किया है। इस संदर्भ में मंदिर के संपूर्ण नक्शे को वाराणसी के डीएम रहते जॉर्ज प्रिंसेप ने जारी किया। उसके बारे में वह भी सही उतर रहा है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर A.S. अल्टेकर ने जिन बातों की पुष्टि की, इन्हीं सारी बातों की पुष्टि वर्तमान में एएसआई ने किया है। मतलब ये कि ये रिपोर्ट वैज्ञानिक है, प्रामाणिक है, संदेह से पूरी तरह परे है। मुस्लिम पक्ष के वकील रिपोर्ट को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद तसल्ली से जवाब देने का सब्र रखने को कह रहे हैं, तो बनारस के मुसलमान फिलहाल इस पर कुछ भी इजहार करने से परहेज कर रहे हैं। 6 तारीख लगाया कोर्ट ने, अगली तारीख 6 तारीख लगाया है। अब वो उसमें जो है तो जो आगे होगा देखते हैं। अभी अच्छे को तो लगता नहीं कि ऑब्जेक्शन दाखिल हो पाएगा, जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा। आखिर एएसआई की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिससे हिंदू पक्ष गदगद है? प्लॉट नंबर 9130 का पूरा इतिहास क्या है? ज्ञानवापी की पौराणिक और प्रामाणिक कथा सिलसिलेवार ढंग से शुरू करते हैं। ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट का ये पुलिंदा भारी भरकम है। तसल्ली बख्श तरीके से इसे खंगालने पर कई तस्वीरें और साक्ष्य हैरत अंगेज हैं, जैसे कि तहखाना S2 से मिली मध्यकालीन ये खरल, जिसका इस्तेमाल दवाई पीसने के लिए अक्सर होता है।
तहखाना N4 से मिला ये बायां हाथ, जिसकी उंगलियां ऐसे मुड़ी है जैसे हाथ में कुछ पकड़ रखा था। ज्ञानवापी परिसर के पश्चिमी चैम्बर से मिली ये खंडित मूर्ति देखिए। हाथों से बनाई गई इस प्रतिमा के बाल और माथे की बनावट साफ तौर पर हिंदू मूर्तियों जैसी है। इसी पश्चिमी चैम्बर में सर्वे टीम को पत्थर से बनी नंदी की ये मूर्ति भी मिली, जिसका सिर खंडित है और इसकी बनावट मध्यकालीन है। इसी नंदी के करीब संगमरमर का बना शिवलिंग मिला, जिसके कुछ हिस्से भी सलामत नहीं हैं। यही सर्वे टीम ने पक्की मिट्टी के बने एक ऐरावत को तलाशा, जिसका सिर गायब है। जैसे कि ज्ञानवापी परिसर के उत्तर पश्चिम साइड में मिली ये मिश्रित धातु की मछली। ये मछली करीब 3 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। ज्ञानवापी परिसर में संस्कृत भाषा से जुड़े साक्ष्यों की भरमार है। जैसे कि इन्हें देखिए, ये 12वीं सदी की आंकी गई। इसमें कहीं उमेश्वर लिखा है तो किसी में काशी लिखा है। संस्कृत के साथ ही यहाँ तेलुगु और कन्नड़ में लिखी निशानियां भी मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को इस पूरे एएसआई जांच के ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रोक लगा दी है। और अभी जब वजू टैंक में काफ़ी मछलियां मर गई थी, तो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि उसकी साफ़ सफाई की जाए, उसकी क्लीनिंग की जाए। उस साफ़ सफाई के दौरान हमने कोर्ट में ये भी बात रखी थी कि यहाँ पे एएसआई जांच होनी चाहिए और एएसआई जांच पे जो स्टे लगा हुआ है उस स्टे को वेकेट करना चाहिए। माननीय न्यायालय ने हमसे कहा है कि आप इसके लिए अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन उच्चतम न्यायालय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दीजिए, जो हम देने जा रहे हैं। और उसके बाद वहाँ पे भी एएसआई जांच होगी और ये समझ में आएगा कि वो शिवलिंग है कि फाउंटेन है। आज तक जो भी दलीलें हिंदू पक्षकार ने जिला अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रखी है, एएसआई सर्वे रिपोर्ट उसी के इर्द गिर्द है। इसीलिए हिंदू पक्षकार को लगता है कि कोर्ट का फैसला उनके हक में आएगा, लेकिन ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी है। फिलहाल मुस्लिम पक्षकार इस पूरे मसले पर कुछ भी कहने से बच रहा है। मुस्लिम पक्षकार के वकीलों का कहना है कि वो फिलहाल एएसआई सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो हो सकता है कि ऑब्जेक्शन जिला अदालत में दायर करें। ज्ञानवापी की दीवारें बोल रही हैं, खंभे कहानी खुद बता रहे हैं। परिसर के चप्पे चप्पे पर हिंदू धर्मस्थल की छाप है। ज्ञानवापी मस्जिद का आधार मंदिर की बुनियाद पर टिका है। एएसआई की रिपोर्ट से यही साबित होता है। फिलहाल मुकदमा चल रहा है, सबूतों को परखा जाना बाकी है। कौन सा साक्ष्य किस कसौटी पर कसा जाएगा, ये देखा जाना अभी बाकी है। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट स्वास्तिक के निशान, नाग देवता के निशान, कमल पुष्प के निशान, घंटी के निशान, ओम लिखा निशान, टूटी हुई विखंडित हिंदू देवी देवताओं की ढेर सारी मूर्तियां, ये तमाम सनातनी कलाकृतियां, मुक्ति मंडप और शिलालेखों की अनदेखी बिल्कुल नहीं की जा सकेगी। पहले तो ये सिद्ध हो कि वो शिवलिंग है। हमारी बहुत ही एक मैकेनिकल और बड़ी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। हम ये मानते हैं कि वो शिवलिंग है, पर जब तक एक एक्सपर्ट बॉडी एएसआई ना कह दे कि वो शिवलिंग है, तब तक उसको कैसे तय किया जा सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि वो जो वजू टैंक की जो दीवारें हैं, उस दीवारों को हटाया जाए। और हमारा ऐसा मानना है शिवलिंग काफ़ी नीचे तक गया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फर्स्ट फ्लोर पर हमें मिला था, तो ये काफ़ी नीचे तक गया हुआ है, जड़ से निकलता हुआ है शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है। और इसका अर्घा भी सारी चीज़ें वहाँ पर आसपास मिलेंगी। तो जब वजू टैंक की दीवारें टूटेंगी तो वो सारी चीज़ें सिद्ध होंगी, और उसके बाद जब सिद्ध हो जाएंगी तो उसके बाद तुरंत पूजा का पाठ का अधिकार हमें मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, साइंटिफिक सर्वे में एक पत्थर ऐसा भी मिला जिसका रिकॉर्ड एएसआई के पास पहले से था। इस पत्थर पर लिखे कुछ शब्द मिटाए गए हैं, जिस पर औरंगजेब का वो आदेश लिखा गया था जिसमें मंदिर ढहाने को कहा गया। तो आखिर कितनी बार महादेव के इस धाम पर धावा हुआ? विश्वनाथ पर सल्तनत काल में कितने आक्रमण हुए? गुलाम वंश के कट्टर शासकों ने ज्ञानवापी में क्या क्या किया? मुगल काल बादशाहों ने बनारस में बाबा धाम को कब कब निशाना बनाया? ज्ञानवापी कूप की पौराणिक कथा, यहाँ का खूनी इतिहास। तो चलिए उस दौर में जहां विवाद की असली जड़ है। धर्म ग्रंथों में ज्ञानवापी का विस्तार से वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से ज्ञानवापी का निर्माण हुआ। ज्ञानवापी के जल से काशी विश्वनाथ के अभिषेक की परंपरा थी।
ज्ञानवापी के पवित्र जल को पीने से ज्ञान की प्राप्ति की मान्यता जुड़ी है। स्कंद पुराण में ज्ञानवापी का स्थान का जो वर्णन मिलता है उसे एक श्लोक से समझा जा सकता है। ज्ञानवापिम ददर्शाद श्री विश्वेश्वर दक्षिणे, यानी विश्वेश्वर महादेव के दक्षिण में ज्ञानवापी था। महादेव के इस ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मान्यता रही है कि इसे कभी अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता। उत्तर शिव महापुराण के 22वें अध्याय के 21वें श्लोक में इसका ब्यौरा है और ये श्लोक ये है, अविमुक्तम स्वयं लिंग स्थापितम परमात्मना न कदाचित्व्या त्याज्यमिंदम क्षेत्रम ममांशंकम। अर्थात शिवलिंग काशी के बाहर अन्यत्र नहीं जा सकते क्योंकि स्वयं शिव ने अविमुक्त नामक शिवलिंग की स्थापना की। ये ज्योतिर्लिंग जहां स्थापित है उसे ही ज्ञानवापी कहा गया। पौराणिक प्रमाणों में काशी विश्वनाथ मंदिर का जगह जगह जिक्र है, लेकिन भारत में इस्लामिक आक्रांताओं की आंधी आने के बाद इस विश्वेश्वर महादेव के ज्योतिर्लिंग की कहानी बदलती गई। इतिहास बताता है कि विश्वेश्वर महादेव, जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है, इसे 11वीं सदी के अंत में मोहम्मद गोरी ने लूटा और तोड़वाया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोध पत्र के मुताबिक 12वीं सदी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी पर हमला किया और मंदिर को तोड़ दिया। ऐबक के हमले के बाद रजिया सुल्तान ने यहाँ एक मस्जिद बनवाई जिसे बीबी रजिया मस्जिद कहा गया। 1211 ईस्वी में रजिया सुल्तान की बनवाई मस्जिद के बगल में ही गुजरात के व्यापारी ने मंदिर बनवाया। 15वीं शताब्दी में इस मंदिर को भी तोड़ दिया गया, लेकिन अकबर के आदेश पर 1585 में राजा टोडरमल ने काशी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। इसके बाद ज्ञानवापी के इतिहास में औरंगजेब का जिक्र आता है, वही मुगल बादशाह जिसे मंदिरों के विध्वंस का चैंपियन बताया जाता है। इतिहास में दर्ज है कि साल 1664 में औरंगजेब ने वाराणसी में हिंदुओं की असीम आस्था के केंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया था। इतिहासकार और लेखक जदुनाथ सरकार की किताब ए हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासियों में इस युद्ध का पूरा ब्यौरा मिलता है, जिसके मुताबिक बनारस में औरंगजेब की सेना ने नागा साधुओं से युद्ध किया था। तब काशी विश्वनाथ के सम्मान की रक्षा में नागा साधुओं ने बलिदान दिया था। पहले आक्रमण में नाकाम रहने के बाद 5 साल बाद औरंगजेब ने काशी पर फिर हमला किया। 18 अप्रैल 1669 की तारीख को औरंगजेब ने मंदिर की जगह मस्जिद निर्माण का आदेश जारी किया। औरंगजेब का ये आदेश कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। मुगल कालीन इतिहासकार साकी मुस्तैद खां की लिखी किताब मासिदे आलमगीर में ज्ञानवापी के तोड़े जाने का विस्तार से ब्यौरा है। इसी किताब में लिखा है कि 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का काम पूरा होने की सूचना दी गई थी। हिंदुओं की आस्था को छलनी करने वाला औरंगजेब जब नहीं रहा, तब 1777 से 80 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने विश्वनाथ मंदिर में सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। नंदी प्रतिमा का मुख उल्टा होने का रहस्य यही है कि पहले मंदिर जहां था वहां मस्जिद बना ली गई। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में ज्ञानवापी का मुकदमा अदालत में पहुंचा। साल 1809 में पहला मुकदमा मंदिर परिसर में नमाज को लेकर हुआ था। साल 1937 में अदालत ने ज्ञानवापी का एरिया 1 बीघा 9 बिस्वा और 6 धूर तय कर दिया था। साल 1991 में उपासना कानून आने के बाद मस्जिद के हिस्से को घेरा गया था, जिसके खिलाफ हरिहर पांडे समेत 3 लोगों ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। मुकदमे के दाखिल होने के कुछ दिनों बाद ही मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए उपासना स्थल कानून 1991 का हवाला देकर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 1993 में स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दे दिया था, लेकिन स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई
और इसी सुनवाई के बाद मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई। सर्वेक्षण में मिले साक्ष्य भी अब सार्वजनिक हो चुके हैं, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष ज्ञानवापी पर अपने हक को मजबूत मान रहा है। हालांकि अभी अदालती लड़ाई बाकी है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट फिलहाल दोनों पक्षों के पास है, हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार के पास। दोनों पार्टीज के पास ये लीगल रेमेडीज है कि दोनों पार्टी चाहे तो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकती है। जो पार्टी ऑब्जेक्शन फाइल करेगी दूसरे पार्टी को रिजॉइंडर फाइल करना होता है। उसके बाद कोर्ट में बहस होगी और उसके बाद फिर कोर्ट जो है एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर जो ऑब्जेक्शन फाइल होता है उस पर अपना जवाब देगी, यानी फैसला सुना देगी। उसके बाद ही जो रूटीन बहस होती है, रूटीन बहस की प्रक्रिया शुरू होगी और रूटीन बहस की प्रक्रिया में ही तमाम पार्टीज को अपने सबूत गवाह पेश करने होते हैं और आखिरकार जो है कोर्ट इस पूरे मामले पे अपना फैसला सुना देगी। यानी ज्ञानवापी परिसर किसके पास होगा, हिंदू पक्षकार या मुस्लिम पक्षकार या किसी के पास नहीं, वो आखिर में कोर्ट फैसला सुना देगा। लेकिन एएसआई के साक्ष्यों को अकाट्य माना जाता है। राम मंदिर के मुकदमे में एएसआई के जुटाए गए सबूतों ने न्यायाधीशों को नतीजे तक पहुंचाया था और इसीलिए राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवापी के पुनरुद्धार की उम्मीद बढ़ गई है।